ख्वातीन और हज़रात, आप अपनी ज़मीन के बारे में कितना जानते हैं? क्या आपके ख्याल में ज़मीन गोल है? क्या आपको लगता है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है? क्या आप ये समझते हैं कि ज़मीन पर ग्रेविटी एक जैसी है? क्या ज़मीन के नीचे पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है? क्या आपको लगता है कि ज़मीन पर दिन पूरे 24 घंटे का है? क्या ज़मीन पर हमेशा से 7 बड़े आज़म ही थे? अगर आपका जवाब हाँ है तो जवाब गलत है, क्योंकि ना तो ज़मीन गोल है और ना माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी। फिर तो आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि इब्तदा में ज़मीन का रंग क्या था और साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन पर जिंदगी शुरू कैसे हुई। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, हमें यकीन है कि आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। ख्वातीन और हज़रात, सबसे पहले आपको बताते हैं सीक्रेट ओशियन यानी छुपे हुए समंदर के बारे में। साइंसदानों ने पानी के खुफिया ज़खायर तलाश किए हैं जो सतह ज़मीन के 660 किलोमीटर नीचे हैं। ये अंडरग्राउंड समंदर रिंगवोडाइट नामी बड़े पत्थर के नीचे छुपा है। साइंसदानों का मानना है कि ज़ेरे ज़मीन इतना पानी है कि ज़मीन के ऊपर मौजूद समंदर खाली भी हो जाएं तो इस पानी से भरे जा सकते हैं, और एक बार नहीं 3 बार। बचपन से आज तक आपने ये सुना होगा कि ज़मीन एक परफेक्ट गोला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़मीन पूरी तरह गोल नहीं, बल्कि हल्की सी ओवल यानी हल्की सी अंडा शेप है। ज़मीन का अपने महवर यानी एक्सिस में घूमना उसे खत उस्तवा यानी इक्वेटर से बाहर को धकेलता है, और इसी वजह से ज़मीन की शेप पूरी तरह गोल नहीं रहती। यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी नहीं। अगर आप ज़मीन के सेंटर से पैमाइश करें तो दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट चिम्बोराज़ो है। माउंट चिम्बोराज़ो इक्वाडोर में वाक़या है। अब आपको बताते हैं कि ज़मीन पर दिन 24 घंटे का नहीं, बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड का है। तकरीबन 62 करोड़ साल पहले एक दिन में सिर्फ 21.9 घंटे होते थे। चांद और सूरज की कशिश शकल की वजह से पैदा होने वाली समुद्री लहरों की वजह से सैयारों के मोमेंटम में तब्दीली आई, और हर सदी के अंदर एक दिन में 1.7 मिली सेकेंड्स का इजाफा हुआ। दिन का दौरानिया कुदरती आफात से भी तब्दील हो सकता है, जैसा कि 2011 में जापान में आने वाले ज़लज़ले की वजह से ज़मीन की रोटेशन हल्की सी तेज हुई और एक दिन 1.8 माइक्रो सेकंड तक छोटा हो गया। लोगों का ख्याल है कि ज़मीन पर कशिश शकल एक जैसी है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां कशिश शकल कम है, जैसा कि हडसन बे जो कि कनाडा में वाक़या है। यहां दुनिया के बाकी रीजन से कम कशिश शकल है। आज दुनिया में 7 बड़े आज़म हैं, लेकिन 300 मिलियन साल पहले एक और बड़े आज़म था जिसका नाम था पेंगिया। ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से तकरीबन 175 मिलियन साल पहले ये टूटना शुरू हो गया और ये बाकी बड़े आज़मों से जा मिला। जियोलॉजिस्ट को लगता है कि अगले 250 मिलियन साल तक ज़मीन के बड़े आज़म एक बार फिर आपस में मिल जाएंगे, जैसा कि हवाई जो कि पैसिफिक प्लेट पर है और हर साल तकरीबन 3 इंच तक अलास्का के करीब हो रहा है। साइंसदानों का ख्याल है कि अगले 1 अरब साल में सूरज की चमक में इजाफा होगा और इसकी तपिश अब के मुकाबले 10% तक बढ़ जाएगी। आइंदा 4 अरब सालों में हमारे समंदर बुखारात बनकर उड़ जाएंगे। जमीन का दर्जा हरारत 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। जमीन एक पथरीला सहरा बन जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज मार्स है। साइंसदानों का मानना है ये वो मौका होगा जब सूरज हमारी जमीन को खा जाएगा। साइंसदानों ने यह मफरूजा भी पेश किया है कि जमीन का रंग कभी पर्पल था। रेटिनल नामी एक मॉलिक्यूल ने जमीन को एक वायलेट सा रंग दिया, फिर क्लोरोफिल ने रेटिनल को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस किया और इसी वजह से पर्पल तब्दील हो गया ग्रीन में। जमीन पर तकरीबन 8.7 अरब मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज रहती हैं, लेकिन साइंसदान अभी तक यकीन से नहीं कह सकते कि जमीन पर जिंदगी शुरू कैसे हुई। बहुत से साइंसदानों के ख्याल में वो मॉलिक्यूल्स जो जिंदगी की अलामत हैं वो या तो खला से आए हैं या फिर जमीन पर मौजूद कंडीशन की वजह से पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, ये था मालूमात का वो पोशीदा खजाना जो हम आपके सामने लाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।